कह रहे हैं कि तेजस्वी भी पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन हमको लगता है कि भविष्य में बेहतर नेता साबित होंगे। तेज प्रताप यादव बड़ा लड़का है। मीसा यादव या तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव या रामकृपाल यादव, चारों में से पूछिए ऑप्शन क्या चाहिए। पिता का शासनकाल था ना, कहा जाता है कि उनके पिता के राज में जंगल राज था, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना। 100% होगा, 100% होगा। मेरे पिताजी जैसे हमको संस्कार दिए होंगे ना, वैसा ही हम आगे धरातल पर उसको उतारेंगे। नीतीश कुमार आ रहे हैं 14 तारीख को एनडीए। नीतीश कुमार। यस मैम। ये बच्चों को यही तो नहीं पता है कि एक जो गृह विभाग होता है, देश हो या राज्य हो, गृह विभाग होता है, गृह विभाग भर्तियां निकालती है। बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है वो भी काम अच्छा किए थे। क्योंकि जो भी जन स्वराज के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, वो कह नहीं रहे कि हम किसको वोट दिए। तेजस्वी यादव मैम चाहिए ही नहीं, तेजस्वी यादव का बिहार में कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर देखें तो साइड रख के देखें तो प्रशांत किशोर सबसे बढ़िया है, लेकिन उनका सरकार इस बार नहीं आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और अब सबकी निगाहें 14 तारीख पर टिकी हुई है कि 14 तारीख को बिहार में अब किसकी सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार आने वाले हैं या फिर तेजस्वी यादव आने वाले हैं या फिर जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर को भी मौका मिल सकता है। बाकी इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में, और आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर दिखाया जा रहा है, उसी को लेकर इस वक्त मैं तमाम जनता से बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि ये लोग का मिजाज क्या है, ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत। आपका भी स्वागत है मैम। पावन जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर दिखाया जा रहा है, क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, लोग अगर जन सुराज को समझे होंगे, बिहार के लोग अगर जन सुराज को समझे होंगे तो त्रिशंकु विधानसभा लगने जा रहा है। ये जितने भी एग्जिट पोल देख रही हैं आप, ये बदलने वाला है, ये बदलाव होगा। इस बार बिहार बदलाव की तरफ भाग रहा था और भागा है। गंगा जी बिहार को 2 भागों में बांटती हैं। एक होती हैं उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार के लोग अभी भी जातिवाद में ज़्यादा फंसे हुए हैं। उत्तरी बिहार के लोग जो पलायन का मार झेल रहे हैं, कोसी का मार झेल रहे हैं, गंगा जी के बाढ़ का मार झेल रहे हैं, वो पक्का जन सुराज की तरफ गए हैं। इस चीज़ को कोई माने चाहे ना माने, एग्जिट पोल ये सारा का सारा झूठ साबित होगा। क्योंकि जो भी जन सुराज के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, वो कह नहीं रहे कि हम किसको वोट दिए। क्योंकि उनको पता है कि कहीं मान लीजिए परिवर्तन नहीं हुआ, फिर से आरजेडी और जब एनडीए की तरफ बिहार जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ये पार्टी वाले जीने नहीं देंगे या हमारा काम नहीं करेंगे। इसलिए साइलेंट वोटर बहुत है, साइलेंट वोटर अपना काम किए हैं इस बार। अच्छा, नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में? देखिए मैम, मैं बिहार का ही रहा हूँ और बिहार में रहा हूँ। भले 2003 के बाद से मैं इंडियन आर्मी में रहा हूँ, इंडियन आर्मी पूरे देश में मैं घूमा हूँ। मैं 2005 तक की अगर बात बताऊं तो 2005 तक जो भी आप जहानाबाद कांड को देख लीजिए ना, हाल फिलहाल सबसे बड़ा कांड वही हुआ था, जहानाबाद कांड हुआ था, जेल कांड हुआ था। कितना बड़ा कांड हुआ था, किस लिए हुआ था? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए जहानाबाद कांड को अंजाम दिया गया था। ये 13 दिन के लिए जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उसी के बाद से जहानाबाद कांड हुआ था। तो ये सब कांड आपको फिर से देखने को मिलेगा। माओवादी और एमसीसी माले ये लोग फिर से ये कांड करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर आपका अपना ओपिनियन क्या है? अब मेरा ओपिनियन ये है मैम कि मैं उनके शासनकाल को देखा हूँ, उनके शासनकाल को देखा। पिता का शासनकाल था ना, कहा जाता है कि उनके पिता के राज में जंगल राज था, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना। 100% होगा, 100% होगा। मेरे पिताजी जैसे हमको संस्कार दिए होंगे ना, वैसा ही हम आगे धरातल पर उसको उतारेंगे। उसमें 10% हो सकता है कि हम चेंज करें, लेकिन 90% हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पिताजी जैसे हमारे पूर्वज जो हमें दे के गए हैं, वो हमें हमारे में रहेगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक जाति को लेके आप मत चलिए। एक जाति को लेके लोग, एक ही जाति आप देख लीजिए, अगर 10 गो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है तो 9 गो गाना, एक गाना किसी का और चल रहा है, 9 गाना उसी जाति का चल रहा है। आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर से आप जाति की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जाति की बात कीजिएगा फिर लड़ाई होगा, फिर वही दौर आ जाएगा। फिर आप अपने घर से बंदूक निकालिए, हम अपने घर से बंदूक निकालिए। चाहते हैं कि फिर से नीतीश कुमार इस जन्म में अगर मैं जब तक इस धरती पर रहूं और मेरे बाल बच्चे रहें, भगवान ना करें कि इस धरती को, बिहार की धरती को दोबारा आरजेडी की सरकार देखने को पड़े। नीतीश कुमार बढ़िया है, बिना मुख्यमंत्री के बिहार राजा बढ़िया है, लेकिन आरजेडी की सरकार नहीं आनी चाहिए। आरजेडी की सरकार नहीं चाहिए। चलिए, और भी तमाम युवा मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है 14 तारीख का जो अब आने वाला है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार आ रहे हैं 14 तारीख को एनडीए। नीतीश कुमार। यस लेकिन मैम। ये भी दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में कि गलत बताया जा रहा है एनडीए का, जिस तरीके से बहुमत दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल गलत होता है मैम, ठीक है, और लेकिन इस बार हम लोग जहाँ हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, मतलब, और हम खुद पर्सनली हम लोग ने नीतीश कुमार को वोट किया और चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं?
प्रशांत किशोर भी बेटर ऑप्शन है। नीतीश के बाद अगर कोई देखा जाए तो प्रशांत किशोर बेटर है मैम। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव मैम देखा जाए तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि युवाओं के पसंदीदा बन चुके हैं तेजस्वी यादव। तो मैम हम भी तो युवा हैं, कहाँ हमारे पसंदीदा है तेजस्वी यादव? आप तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं वही ना, चाहिए। तेजस्वी यादव मैम चाहिए ही नहीं। तेजस्वी यादव का बिहार में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो नौकरी का बात कर रहे हैं, जो रोजगार का बात कर रहे हैं, 3.5 करोड़, आप बताइए 3.5 करोड़ कहाँ से देंगे? और अभी आप उनका वो देखते होइएगा इंटरव्यू, मतलब बोल रहे हैं 2 दिन में उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे कि नौकरी कैसे देंगे। अब इलेक्शन भी खत्म हो गया, अभी तक उनका ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ कि 3.5 करोड़ नौकरी कैसे देंगे। तो मतलब उनका जितना भी ये चुनावी मैनिफेस्टो है, मतलब सब झूठ है। सब झूठ के आधार पे वो मतलब चाह रहे हैं कि झूठ बोल के, झूठ फैला के, ये सब करके वोट अपनी तरफ करें मैम। चलिए, मतदान तो हो चुका है। दूसरा चीज़ मैम, आरजेडी जो है, आरजेडी का शुरू से ही आप इतिहास देखिए। आरजेडी का जब लालू का जिस टाइम था 90 के दशक में जब लालू आए थे, आरजेडी का मतलब पूरा जातिवाद के ऊपर जितना उसका फैक्टर है राजनीति का, सब आपको एक जातिवाद के ऊपर ही सिमट के रह जाता है। ठीक है, तो मतलब आरजेडी अगर आता है तो फिर से वही आपको जातिवाद फैलेगा बिहार में, फिर से वही क्राइम होगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव जी। आपके दोस्त बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। देखिए, जैसा कि हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं कि जिसका बाप बदमाश होता है उसका बेटा कोई ज़रूरी नहीं कि बदमाश ही निकलेगा। जैसे अकबर बहुत ही प्रतापी राजा था जो मगध को चलाया, लेकिन उसके बाद जितना भी शासक आया उतना मतलब अच्छे ढंग से नहीं चला पाया। हालांकि अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास आसपास का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी भी पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन हमको लगता है कि भविष्य में बेहतर नेता साबित होंगे। तेजस्वी यादव, तो क्यों तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं? नीतीश कुमार तो है ही, प्रशांत किशोर भी है इस बार। ऐसे तो मेरा अगर देखें तो साइड रख के देखें तो प्रशांत किशोर सबसे बढ़िया है, लेकिन उनका सरकार इस बार नहीं आने वाला है। इस बार नहीं है। इस बार नहीं आने वाला है, बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है वो भी काम अच्छा किए थे। बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया सकता? वो भी एक यादव है। इस बच्चे से पूछिए, मेरा कोई वो नहीं है, इस बच्चे से पूछिए कि राम कृपाल यादव या मीसा यादव, मीसा भारती नहीं, मीसा यादव या तेजस्वी यादव, इन तीनों में से पूछिए कि कौन चाहिए। देखिए आपके सर तेज प्रताप यादव बड़ा लड़का है। मीसा यादव या तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव या राम कृपाल यादव, चारों में से पूछिए ऑप्शन क्या चाहिए। देखिए, सर बोले कि तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? महाभारत के समय भी बहुत मतलब कि जो बड़े थे वो भी राजा नहीं बने थे। हम बेटा एक ही चीज पूछ रहे हैं कि चार बताइए कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, कि मीसा यादव, कि राम कृपाल यादव। ये चारों अच्छा है, लेकिन सबसे योग्य तेजस्वी यादव नजर आते हैं। सबसे योग्य। सबसे योग्य पढ़ने लिखने क्यों? में पढ़ने लिखने में नहीं। मीसा एक डॉक्टर है, मीसा यादव एक डॉक्टर है। देखिए, हम काम के आधार पर बता रहे हैं जो विपक्ष में रह के 17 महीना में क्या किए। काम किए? टीचर का बहाली निकाले, बहुत दिन से नहीं आ रहा था। आपको यही नहीं पता है कि अब बताइए मैम कि बच्चों को यही तो नहीं पता है कि एक जो गृह विभाग होता है, देश हो या राज्य हो, गृह विभाग होता है, गृह विभाग भर्तियां निकालती है। अब बच्चों को नहीं पता है तो इनको पता होना चाहिए कि आप बताइए, आज बोल दे सम्राट चौधरी बोल दे या विजय सिन्हा बोल दे, ये भी तो उप मुख्यमंत्री हैं। अब ये बोल दे कि हम भर्ती निकालते हैं तो इनके बाबूजी के घर से आता है। वही तो बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि ये कह दे आज विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा कह दे कि हम भर्ती निकालते हैं, सम्राट चौधरी कहते कि हम भर्ती निकालते हैं, इनके पिताजी की भर्ती निकालिएगा, इनके विभाग है। तो गृह विभाग किसके पास है? आज 2005 से लेके आज तक गृह विभाग नीतीश के पास है, तो भर्ती नीतीश निकालते हैं। तो ये बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि किस हिसाब से 17 महीने को काउंट करा रहे हो? उस 17 महीने में तेजस्वी के पास कौन सी डिपार्टमेंट था? कोई डिपार्टमेंट नहीं था। जिस डिपार्टमेंट था उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, पुलें ढहने लगी। वो तो अच्छा था कि पटना का पुल नहीं दिया गया, तो ये भी सब ढह जाता है। ये बच्चों को समझना चाहिए, बच्चे नहीं समझते, बस एक ही चीज़ जानते हैं कि 17 महीने में उसने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? ना तुम्हारे पास गृह विभाग है, ना ऐसा कोई मंत्रालय है जिसे तुम लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो ये था कि पोस्टल में नाम लगाने के लिए था। आज सम्राट चौधरी कहते कि हम नौकरी दे रहे हैं, उसके बाप के घर की नौकरी है। आज विजय सिन्हा बोल दे, अब लोग कहेंगे कि विजय सिन्हा नहीं दे सकते नौकरी, तो विजय सिन्हा भी कर देता अपने पोस्टल में कि हम ही नौकरी दिए हैं। ये पोस्टल वार हो रहा है पोस्टल में कि तेजस्वी 18 महीना थे, खूब नौकरी दिए। अरे तुम्हारे पिताजी का है वो डिपार्टमेंट है, गृह विभाग किसी के पिताजी का नहीं है, नीतीश कुमार के बाबूजी का है। तब बच्चों को समझाइए कि गृह विभाग नौकरी देता है, कौन देता है? इनको पढ़े लिखे कोई नहीं पता। मैम सीधी सी बात है, ठीक है, आरजेडी नहीं आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे कहीं भी किसी से आप पूछते हैं, अगर कोई आपको आरजेडी का समर्थक मिलता है तो उसका एक बार आप नाम पूछिएगा, या तो उसके नाम के आगे यादव होगा, नहीं तो कोई मैम अगर कोई बोलता है कि
नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम विजय सिन्हा तो को देख के मत दीजिए, हम विजय काम सिन्हा क्या को नहीं देंगे। हम विजय सिन्हा को नहीं देंगे। हम विजय सिन्हा का विरोध करते हैं। हम विजय सिन्हा का 100% मोदी का विरोध करते हैं। यहाँ पे मोदी सबसे घटिया नेता है आज की डेट में। मोदी ने पूरे देश को अपाहिज कर दिया। मैं मोदी का विरोध करता हूँ। बिहार का सिर्फ शोषण किया है। शोषण किया है। मोदी को सिर्फ लोकसभा में सीट चाहिए। अगर वो सीट से ऊपर उठ के, जैसे यूपी के लिए मोदी ने काम किया, एक अच्छा चेहरा दिया योगी का, उस तरह से बिहार में क्या चेहरा नहीं दे सकता था। मोदी का बिहार पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। भले ही हम एनडीए को जिताना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पे, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर एनडीए के पास अभी चेहरा नहीं है। अगर एनडीए के पास योगी जैसा चेहरा रहता तो बिल्कुल नीतीश कुमार को हटा के हम योगी को लाना पसंद करते। पाटलिपुत्रा में किसी बच्चे को पूछिए तो बोलेंगे राम कृपाल यादव सबसे बेहतर नेता है। तो यादव वो भी हैं। तो केंद्रीय मंत्री कोई बुर्बक आदमी नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री रहना, केंद्र में मंत्री बड़ा पोस्ट होता है। मंत्री सब नहीं बनते हैं। केंद्र की मंत्री तो किसी भी लड़का से जब वो बोलता है कि तेजस्वी यादव, तो बोलिए तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? लालू का बड़ा लड़का है। लालू का बड़ा लड़का है। लालू का ईमानदार लड़का है। मीसा यादव क्यों नहीं? मीसा बड़ी लड़की है, वो क्यों नहीं? तेजस्वी ही क्यों? ये तो होना चाहिए उनको जानकारी। पढ़ा लिखा भी नहीं है। तेज प्रताप पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, वो मूर्ख बनाना नहीं जानता है। वो सीधा सपाटा लड़का है, इसलिए उसको घर से बाहर कर दिया गया। उसकी भाभी को घर से बाहर कर दिया गया। ये कौन बोलेगा? ये कोई नहीं बोलेगा। भाभी को बाहर कर दिया, मार पीट के, झोटा पीट के बाहर कर दिए। एक बहू बाहर है घर से, ये कौन बोलेगा? आप क्रिश्चियन से शादी करते हो तो बहुत बढ़िया हो। आप क्रिश्चियन को लेकर अपने मामाओं को बाहर कर दे तो बहुत बढ़िया हो। साधु यादव, सुभाष यादव क्यों बाहर हो गए? हैं? देखिए यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है और कई लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।